विकास तो कांग्रेस ने ही किया है, गांधी परिवार ने ही किया है। प्रियंका जी लड़ेंगी तो देश के इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, यहाँ पे इतिहास रचेंगे। रायबरेली वो संसदीय क्षेत्र है जिसमें 2019 में इकलौती सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और सोनिया गांधी यहाँ से सांसद बनी थी। लेकिन अब 2024 में चुनौतियाँ कोई दूसरी हैं। 2024 की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और इस बीच ये सवाल और भी अहम हो जाता है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर रायबरेली से गुजर चुके हैं। 24 में कौन लड़ा यहाँ से चुनाव आप लोगों के यहाँ से? सोनिया जी तो जा रही हैं राज्यसभा। अब पता नहीं यहाँ से कौन लड़ा। ये नहीं पता है। हाथ का पंजा था। हाथ का पंजा है बस यहाँ का, इतना ही जानते, बस हाथ का पंजा को देना है ना। हाँ। क्या कहेंगे अम्मा? क्या कहेंगे कि बढ़िया अच्छे से आपकी सोनिया गांधी रायबरेली में जीते हैं। तो सोनिया गांधी तो लड़ी नहीं है। हाँ, तो उनके लड़का है कि नहीं, लड़का की बिटिया है कि नहीं, कोई है नाम तो उन्हें के चली ना। पहले इंदिरा गांधी के चला है, वही के बाद सोनिया गांधी के चला है, अब राहुल गांधी के चला, प्रियंका गांधी के चला है। तो जिसकी राज में सोनिया गांधी की राज में हम रोज राज करें ना। अब तब से जो उनका पंसे नहीं आवा रायबरेली में। राहुल गांधी कबो जीते हैं, कबो नहीं जीते हैं यहाँ पे। यहाँ तो लड़े ही नहीं है। हाँ, तो वही कही थे, तो फिर यह है कि आपकी इसीलिए देखने आ गई हैं उनको राहुल गांधी का भाई बहुत पूरी जनता आई है यहाँ। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रायबरेली में इस समय हम लोग खड़े हैं। रायबरेली वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ से गांधी परिवार का पहला सदस्य फिरोज गांधी लड़े, इंदिरा गांधी लड़ी। तो रायबरेली उतना ही प्रेम देगा, उतना ही देगा जितना सोनिया गांधी को दिया है। हाँ, उससे ज़्यादा भी देगा। उससे ज़्यादा देगा? हाँ, उससे ज़्यादा देगा। यार रायबरेली जो जानी जाती है वो कांग्रेस परिवार से ही जानी जाती है। क्योंकि तो स्वाभाविक है ना कि जानी जाएगा, वो यही सांसद ही रहे हैं। 96-98 छोड़ दिया जाए और एक बार जनता पार्टी राजनारायण को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो यही रही हैं। हाँ, तो नहीं तो रायबरेली में विकास तो कांग्रेस ने ही किया है, गांधी परिवार ने ही किया है। इसके अलावा कौन किया है? बतौर यूथ आप क्या सोचते हैं? क्योंकि रायबरेली एक ऐसी सीट है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। देखिए, जहाँ यहाँ की जनता जो बताई कि जो विकास हुआ, आपने भी कहा कि हम बाहर से आए हैं। अगर आप घूमेंगे तो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि ITI है, एम्स है, निफ्ट है, FDI है और रेल कुछ फैक्ट्री है। आप जिधर भी निकल जाइए किसी भी चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ यहाँ पे विकास हुआ है, कुछ नहीं काफ़ी हुआ है। आप तो चूँकि कांग्रेसी हैं, जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। जी जी। जाहिर सी बात है आप तो अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। नहीं, अच्छा था भी। हाँ। क्योंकि आप यहाँ थे तो आपने खुद देखा होगा। हाँ। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी की और राहुल जी की लहर है। राहुल जी का और गांधी परिवार का रायबरेली में बहुत क्रेज है। यहाँ का बच्चा आपने देखा, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। राहुल जी आए, लोग अपना दुकान बंद करके होटल से निकल के सड़कों पे आ गए राहुल जी का स्वागत करने। ये रायबरेली के जनमानस में आज से नहीं पुश्तैनी चला आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, चूँकि आप भी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 में यहाँ से प्रत्याशी कौन बनेगा? आप लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, हम लोग तो प्रियंका गांधी जी के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के लिए जी। कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि प्रियंका गांधी? नहीं, हम लोगों की भावना है प्रियंका जी यहाँ चुनाव लड़ें और प्रियंका जी लड़ेंगी तो देश के इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, यहाँ पे इतिहास रचेंगे। 24 में चुनौती है आप लोगों के सामने कि नहीं? नहीं, रायबरेली में कोई चुनौती नहीं है, कोई एक तरफा है, कोई भी लड़ जाए। 2019 में अमेठी भी यही कह रही थी लेकिन धोखा हो गया। देखिए, अमेठी में क्या हुआ वो अलग मैटर है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अमेठी की बात हो रही है, रायबरेली की बात है। रायबरेली में कोई आ जाए, ये एक तरफा है। यहाँ पे अगर प्रियंका जी लड़ेंगी तो रिकॉर्ड मतों से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी। आप बताओ गुरु, पहले ये बताओ हमको, भाजपा का जो सबसे बड़े नेता अगर चुनाव यहाँ से लड़े तो भी हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएगा। कौन यहाँ से लड़ेगा तो हार जाएगा, ये बताइए। कोई भी सर, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी हवा नहीं, ये आंधी है। और भ्रष्टाचारियों से कह दो ये गांधी है। गांधी तो बहुत पहले से है, तो ये गांधी तो 2019 में भी थे। गांधी तो ये 2019 में भी थे ना, गांधी 2014 में भी थे ना, तो भी तो हार ही गए ना। अरे सर देखिए, उस समय मीडिया का मैं कहना नहीं चाहूँगा, ऐसा माहौल बना दिया गया कि अब जो राहुल गांधी को पहले सोच लेना चाहिए था कि एक तरफ मैं ये भी कहूँगा कि पहले से थोड़ा सोच लीजिए। जैसी राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। राहुल जी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो विदेश में पढ़ा हुआ आदमी ऐसे नहीं समझ पा रहा था। उनको मानसिकता मीडिया के द्वारा फिर और बहुत चीज़ों के द्वारा जो फिर तो यही कहते हैं ना भाजपा वाले कि वो समझ ही नहीं पाएंगे हिंदुस्तान को, वो विदेश में पढ़े हुए हैं। कहते हैं ना सर, आपके सामने आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, यहाँ पे इतनी जनता है, किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि कौन यह है यहाँ का नेता। कौन है भाई यहाँ का नेता? राहुल गांधी। और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े तो प्रियंका जी। और प्रियंका जी ने मना कर दिया तो लड़ेंगी।
ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं हो सकता। गांधी परिवार गांधी लड़ेगा। परिवार इस प्रदेश का और रायबरेली का यहाँ का एकदम सदस्य है। हमारे बड़े भाई राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी बड़ी बहन है, और हमारी मां समान सोनिया गांधी जी हैं। वो अपने परिवार को छोड़ के कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैं ये कहना चाहूँगा, इस सरकार से इतना त्रस्त हो चुकी है रायबरेली की जनता। आप जानवर देख लीजिए, आज 4 डिग्री, रात में 12 बजे 4 डिग्री जब चला जाता है तापमान, तब यहाँ का आदमी जानवर खेत में अपने खेतने जाता है, भगाने जाता है, और वो जो नेता हैं वो आराम से मखमल के गद्दे पे सो रहे हैं। तो जो रायबरेली 1952 से ही लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है, जो रायबरेली 1952 में फिरोज गांधी को संसद में भेजती है, वही रायबरेली की जनता अब 2024 में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद ये चाहती है कि यहाँ से उम्मीदवार और कोई नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ही बने। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।